नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रोहतक में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा का कहना है कि सरकार ने कोरोना काल में केवल घोटाले का ही काम किया है। इस सरकार ने घोटाले का ही काम किया है। कोरोना काल में शराब का घोटाला और रजिस्ट्री का घोटाला, हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं और अब दमनकारी नीतियों पर चली गई। मोटरसाइकिल का चालान करेंगे, एक आमदनी का साधन बना लिया इन्होंने। किसी का कसूर है कि नहीं कसूर है, किसी का 10,000 रुपये, किसी का 5,000 रुपये, किसी प्रकार से दुकानदारों पे चलान। मतलब जो है इस किस्म से जन विरोधी सरकार जो है ये काम जो कर रही है। तीसरा, जो एग्रीकल्चर के 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं उसके लिए भी हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दे रखा था और उसको किसी कीमत पर हरियाणा में लागू होने देंगे क्योंकि वो किसान के विरोध में है। हरियाणा के सहकारी चीनी मिलों में अब गुड़ और शक्कर का भी उत्पादन होगा, जिसकी जानकारी प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गत दिवस रेवाड़ी के गांव में लोगों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पलवल, कैथल और महम की सहकारी चीनी मिलों में गुड़ और शक्कर का उत्पादन नए सीजन से शुरू किया जाएगा और इसके अच्छे परिणाम आने पर अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ और शक्कर का उत्पादन होगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि शाहबाद के सहकारी चीनी मिल प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हाल ही में हरियाणा सहकारी चीनी मिल प्रसंघ द्वारा तैयार की गई रिफाइंड शुगर ब्रांड की छोटी पैकिंग भी बनाई गई है, जो सहकारी चीनी मिल रोहतक में तैयार की जा रही है। मंत्री ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भी सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी की जा रही हिदायतों का पालन करें। नारनौद के गांव सिंगवा खास में युवा ग्राम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पहला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन ग्रामवासी ईश्वर ने किया, जिसमें महम से विधायक बलराज कुंडू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जिनका सोसाइटी के प्रधान डॉक्टर अशोक कुमार और ग्राम सरपंच नरेश कुमार ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक बलराज कुंडू ने रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक किया और कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से हम कई लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कुंडू ने कहा कि मुख्यमंत्री की ईमानदारी का सर्टिफिकेट 6 महीने पहले ही जनता के सामने आ चुका है। बीजेपी राज में अनेकों घोटाले उजागर हुए हैं, जिससे सरकार की ईमानदारी लोगों को साफ नजर आ रही है। कार्यक्रम वाकई में यहाँ की यूथ टीम के द्वारा बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कार्यक्रम और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्तदान में केवल एक एक खून का कतरा ये किसी की जान बचाने के काम, किसी की बुझी हुई रोशनी को एक नई रोशनी देने का काम करता है। तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो मैं यही एक अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवा के अंदर एक नई एनर्जी भी पैदा होती है, उनके अंदर एक जज्बा भी पैदा होता है और प्यार प्रेम भाईचारे के प्रति भी ये रक्तदान करके वो अपने राष्ट्र के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में वो सोचते हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि जो आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो वो आपका सेवक होता है। जिस प्रकार की एक परंपरा वो अपनी विरासत समझने लगे जी कि हम तो राजा हैं, यहाँ के राजा की तरह लोग उनके सामने वही हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ किसी नेता के सामने आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, छाती ठोक के और अपना हक मांगिए कि आपको इसलिए चुन के भेजा है कि आप हमारे लिए ये लड़ाई लड़ो और ये हमारे को करा के दो। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना को मात दे चुके हैं। अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि आज मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आप सभी की कृपा से और आशीर्वाद से मैं ठीक हूं। हालांकि डॉक्टर्स ने अभी कुछ दिन और आइसोलेट रहने की सलाह दी है।
उसके बाद मैं फिर आप सभी के बीच जनसेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मंत्री ने काफी जल्दी ही रिकवरी कर ली है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 78,761 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 948 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,42,000 हो गई है। इनमें से 63,498 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,65,000 हो गई है। तो वहीं हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 1,391 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 61,987 पहुंच गई है। जबकि इस महामारी से 9 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 670 पर पहुंच गई है। इस समय हरियाणा में 10,606 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 50,711 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों की चर्चा करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन वो खिलौनों पर चर्चा करके चले गए। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, जेईई और नीट के उम्मीदवार पीएम से परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर ऐसे समय पर घेरा है जब कोरोना संकट के बीच जेईई और नीट की परीक्षा कराए जाने का विरोध किया जा रहा है। करनाल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से अध्यापकों के लिए शुक्रवार को जारी किया गया एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आदेश में डीईओ की ओर से ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया कि वे अध्यापकों की मदद से अपने क्षेत्र के नशेड़ियों की लिस्ट बनाकर दें। इस आदेश के जरिए हर ब्लॉक के नशे के शिकार 40 लोगों की लिस्ट मांगी गई थी। आदेश में लिखा गया था कि नशे के आदी अध्यापकों, छात्रों और आम लोगों की लिस्ट बनाकर भेजें। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस आदेश की काफ़ी आलोचना भी हुई और लोगों ने टिप्पणी की कि अब अध्यापकों से इस तरह के काम भी करवाए जाएंगे तो वे पढ़ाई पर ध्यान कब देंगे। अध्यापकों की तरफ से इस पर ऐतराज़ जताया गया और आदेश देने वाले अधिकारियों पर सवाल खड़े किए गए। हालांकि शनिवार को ही दोपहर बाद सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक मैसेज भी वायरल हुआ, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अध्यापकों को ऐसा कार्य सौंपने पर कड़ा ऐतराज़ जताया गया। बहरहाल इस तरह कड़ी आलोचना के बीच करनाल जिला प्रशासन ने आदेश वापस ले लिया है। हरियाणा के टोहाना में एबीवीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एबीवीपी के जिला संयोजक संदीप समैन ने बताया कि 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। छात्र हितों की इन मांगों को पूरा कराने के लिए एबीवीपी द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, जिसमें 31 अगस्त को सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन और 3 सितंबर को पंचकुला में उच्च स्तरीय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा से संबंधित सभी समस्या दूर की जाए। अगर ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है तो पहले मॉक टेस्ट आयोजित किया जाए। प्रत्येक जिला केंद्र पर परीक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी विद्यार्थी का एक साल खराब ना हो। इसी क्रम में आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रांत भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से अपील की जा रही है कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं की तरफ ध्यान दें। हमारी प्रमुख मांग है, जैसा कि पिछले साल सरकार के द्वारा सभी यूजी और पीजी कोर्सों की जो फीस थी उसमें 50% की वृद्धि की गई थी। फिर हमने आंदोलन शुरू किया, उसके बाद सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन आज तक भी विद्यार्थियों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। दूसरी है कि अभी कोरोना काल के कारण 4 महीने खराब हो चुके हैं अगले सेशन के, तो एबीवीपी सरकार से मांग करती है कि विद्यार्थियों की 50% की फीस कम की जाए, ताकि उनको आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना। रोहतक में आज रोटरी क्लब की ओर से रोड टू फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर बैटरियाट्रिक सर्जन और भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण भाटिया और मशहूर डाइटिशियन नीतू बजाज ने बतौर फिटनेस एक्सपर्ट शिरकत की। साथ ही श्री चंद्र गर्ग मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने शिरकत की और रोटरी क्लब के 40 सदस्य और उनके परिवार भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान कई गणमान्य हस्तियों ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर भाटिया ने छोटी छोटी कहानियों के जरिए स्वस्थ जीवन और सही आहार के बारे में प्रेरणा दी। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने और सर जाए पर सैर न जाए के सिद्धांत को उन्होंने स्वस्थ जीवन का आधार बताया। डाइटिशियन नीतू ने सुबह, दोपहर और रात के भोजन में कौन सा और कितना आहार लें, इस बारे में अपने विचार साझा किए।
पूरे देश में मानसून सक्रिय है। बीते दिनों में बीच बीच में बारिश होती रही, हालांकि धूप भी निकली, लेकिन मौसम में ज्यादा गर्माहट नहीं देखी गई। लेकिन अब फिर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। बरसात में कमी आएगी तो वहीं धूप और मौसम सुहाना दिखने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 सितंबर के बाद से उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसूनी बरसात कम होगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में लगातार मेघ मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश ने खुशनुमा माहौल बना रखा है। लोगों को गर्मी से राहत देने वाली बारिश ने आज रोहतक का रुख किया और एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया। हालांकि ये भय लोगों को जरूर सता रहा है कि ये राहत की बारिश कहीं आफत में ना बदल जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर नदियां भी उफान पर हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त के महीने में पिछले 44 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जहां देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है। IMD के अनुसार अगस्त महीने में 28 तारीख तक 25% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इससे पहले 1983 में अगस्त महीने में सामान्य से 23.8% अधिक वर्षा दर्ज हुई थी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।